आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम आसानी के साथ इस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए ये तमाम रूल्स डिटेल के साथ वन बाय वन पढ़ते हैं। Rule number 1. The subject becomes the object of the sentence and the object of the sentence becomes the subject। यानी एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 2 में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स एज, आर और एम का यूज़ करते हैं और इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं। रूल नंबर 3 में एक्शन वर्ब का इस्तेमाल आता है। किसी भी टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। रूल नंबर 4 द यूजेज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद करते हैं। यानी तमाम रूल्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, यानी ये हमारे पास न्यू सब्जेक्ट होता है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स एज, आर और एम का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं और इसी तरह पैसिव सेंटेंस में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आइए इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कुछ पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ही राइट्स अ लेटर। इस एग्जाम्पल में ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इस सेंटेंस पर पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अप्लाई करके पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर 1 के मुताबिक सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम बन जाएगा। इसी तरह ए लेटर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 2 के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब एज इस्तेमाल किया। रूल नंबर 3 के मुताबिक यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया और रूल नंबर 4 के मुताबिक वर्ब के बाद हमने बाय का इस्तेमाल किया। इस तरह हमारे पास ये पैसिव सेंटेंस बन गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। वी हैव अनदर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस पर हम पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये देम बन जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हमारे पास सब्जेक्ट यानी क्रिकेट सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब एस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वर्ब के बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैसिव सेंटेंस बन गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ड्राइव कार्स। ये हमारे पास सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस अस बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारे पास ये न्यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एक्शन वर्ब के बाद बाय का इस्तेमाल किया। अब ये हमारे पास एक पैसिव सेंटेंस बन गया, कार्स आर ड्राइवन बाय अस। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस मी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अगेन सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के बाद बाय लगाते हैं और ये हमारे पास पैसिव सेंटेंस बन गया, मैंगो इज ईटन बाय मी। नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल, शी सेल्स बुक्स और इसका पैसिव सेंटेंस है, बुक्स आर सोल्ड बाय हर। ये एक और एग्जाम्पल है, यू ओपन द डोर और इसका पैसिव सेंटेंस है, द डोर इज ओपन्ड बाय यू। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश और इसका पैसिव सेंटेंस है, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू दे सेल फ्रूट्स और इसका पैसिव सेंटेंस है, आर फ्रूट्स सोल्ड बाय देम। इन रूल्स को फॉलो करके आप आसानी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।